टू माय चैनल टेक्निकल सुरेंद्र। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने चैनल टेक्निकल सुरेंद्र में। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं फ्रेंड्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या है, इसको क्या स्कोप है, इसकी क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैसे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को अपने कैरियर में जोड़ सकते हैं या क्यों जोड़ें, उसका पूरा डिस्कशन हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या है। तो पहले स्टार्ट होता है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या है, ठीक। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक कोर्स है इंजीनियरिंग का, एक ब्रांच है इंजीनियरिंग की, जिस ब्रांच में स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल या पावर जनरेशन का काम, इसका इलेक्ट्रिकल करंट जनरेशन, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीन चीज़ें होती हैं। मतलब इसको समझेंगे जैसे कि इलेक्ट्रिकल पावर का जनरेशन मतलब करंट का जनरेशन, विद्युत धारा का जनरेशन, फिर उसका ट्रांसमिशन, उसको दूसरी जगह भेजना, उसको ट्रांसमिट करना एंड उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का वर्क होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का वर्क होता है। इससे रिलेटेड कंपोनेंट्स जो भी कंपनियां इसके कंपोनेंट्स बनाती हैं, डिवाइसेस बनाती हैं, ठीक है, और इस पे वर्क करती हैं, वो सब कुछ देखता है एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और इस ब्रांच में हम इन सब का पूरा पढ़ाई करते हैं या पूरी स्टडी करते हैं इन सब के बारे में। तो अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैसे कर सकते हैं, हाउ टू ऑप्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैसे चूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चूज करने के आपके पास दो ऑप्शन या तीन ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे, अगर आप हाई स्कूल किए हुए हैं यानी नॉर्मल 10th एग्जाम आपने पास किया हुआ है, तो 10th के बाद आपका ऑप्शन आता है डिप्लोमा। डिप्लोमा एक ऐसा टेस्ट है, पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक और उसी को डिप्लोमा बोलते हैं। डिप्लोमा के माध्यम से ये 3 इयर्स का कोर्स होता है। ड्यूरेशन क्या है डिप्लोमा का, यहाँ पे लिख देता हूँ 3 इयर्स है, ठीक है, 3 इयर्स डिप्लोमा का ड्यूरेशन है। इसमें आप लोग 10th के बाद डायरेक्टली इसका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, JEE ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसके थ्रू आप 3 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं इन ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। एंड और क्या कर सकते हैं, यदि आप 12th पास आउट हैं यानी कि 12th में हैं या 12th को पास करने वाले हैं, देन आप BTech कर सकते हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड BE किस ब्रांच से, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से कर सकते हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ एंड IIT JEE मेंस के थ्रू आप इसमें डिफरेंट IITs एंड JEE मेंस के NITs एंड BTech के कॉलेजेस आप इसमें ले सकते हैं। अब आते हैं इतना डिस्कशन करने के बाद कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के आगे स्कोप क्या है। तो आगे स्कोप क्या है, आगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्कोप क्या है, तो स्कोप की बात करते हैं और जॉब्स क्या हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्कोप और जॉब्स आपको मिलेगी, एक पोस्ट होती है आपकी जूनियर इंजीनियर, ठीक। ITI भी कर सकते हैं, बट मैं अभी जो बेसिकली फोकस कर रहा हूँ वो डिप्लोमा से रिलेटेड एंड BTech से रिलेटेड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे तो JEE बन सकते हैं आप, AE बन सकते हैं, और आप इससे भी एक्सियन टाइप तक जा सकते हैं। तो जूनियर इंजीनियर कैसे बनते हैं, JEE का फुल फॉर्म होता है जूनियर इंजीनियर। अब जूनियर इंजीनियर कैसे बनता है और असिस्टेंट इंजीनियर कैसे बनता है, असिस्टेंट इंजीनियर कैसे बनता है। जूनियर इंजीनियर JEE के लिए आपको जूनियर इंजीनियर पहले तो बताता हूँ बनना कैसे और फिर बताता हूँ कौन से डिपार्टमेंट इसके अच्छे हैं। तो बनने के लिए रिक्वायरमेंट होती है आपको डिप्लोमा किसी भी AICTE रिकॉग्नाइज कॉलेज से। AICTE का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो जब भी आप किसी कॉलेज में एडमिशन लें तो उस कॉलेज को ये जरूर चेक कर लें कि वो AICTE अप्रूव्ड है या नहीं है। क्या AICTE अप्रूव्ड है या नहीं है। वैसे ही आप जूनियर इंजीनियर BTech के थ्रू भी बन सकते हैं, ठीक है, वो भी AICTE से अप्रूव्ड होना चाहिए। और AE कैसे बनते हैं, तो AE के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो BTech है, यहाँ डिप्लोमा वाला नहीं जा सकता, ठीक है। BTech और BE एंड MTech
मतलब मिनिमम मैंने बताया बीटेक, इसके लिए जेई के लिए डिप्लोमा मिनिमम है, बीटेक और एमटेक भी हो सकता है ज्वाइनिंग है अगर उसकी अंडर एज है तो। अब स्पेशली जूनियर इंजीनियर के लिए जो जॉब्स हैं वो कहाँ पे हैं, मेनली जितने भी स्टेट हैं, ऑल स्टेट्स हैं इंडिया के, इनकी खुद की एक पावर जनरेटिंग कंपनी होती है, लाइक यूपीपीसीएल, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यूपी आरबीएनएल, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड। ऐसे ही एसएससी जेई के थ्रू, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेई के थ्रू हर साल इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती हैं, वो होती हैं केवल जेई के और डिप्लोमा के लिए। बट अगर आप बीई और बीटेक कर रखा है तो बीई बीटेक वाले को आईईएस का एग्जाम मिलता है देने को, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, एसएससी जेई एंड गेट का एग्जाम देने को मिलता है। और भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो मेनली जॉब्स हैं यो यूपीपीसीएल, राज्य विद्युत निगम लिमिटेड, बीएआरसी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और जितनी भी पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर की यूनिट्स हैं, इनमें डिफरेंट कैटेगरीज की जॉब्स आपको मिलती हैं। तो फ्रेंड्स ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए, एक छोटा सा इंट्रो था। आगे आने वाले लेक्चर में मैं और भी कुछ चीजें नहीं बताऊंगा। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक्निकल सुरेन। थैंक्स।